का वो चार्जेस जो रेस्ट में हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। नीचे डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ चार्जेस, उन चार्जेस की स्टडी इज़ अ रेस्ट, जो चार्जेस रेस्ट में हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ चार्जेस इज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। और स्टूडेंट अगर वो चार्जेस हमारे पास मोशन में हों तो वही फिर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाएगा, और जिसके रिजल्ट में फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या है। वो चार्जेस जो रेस्ट में हों उनके ऊपर जो हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि हमारे पास कोई अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल उन चार्ज वो पार्टिकल नहीं है, हमारी जो लाइफ में ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ये चार्ज नहीं होते। इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि इसमें चार्ज जो है वो हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये चार्ज हो जाए, तो वो किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, वी कैन प्रोड्यूस अ चार्ज बाय रबिंग वन बॉडी इनटू अनदर। हम उसको किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो डेट्स वाई वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज क्या है उसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी ये जो मतलब जहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारे इर्द गिर्द पता नहीं बेशुमार ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम तो ये कहें कि हमारे इर्द गिर्द ये जो ऑब्जेक्ट हैं अगर ये चार्ज हैं, अगर ये चार्ज हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, वो किसी पॉजिटिव चार्ज को फिर वो रिपेल करते जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल होता। तो इस तरह से क्या होता है, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चेयर है, ये एक टेबल है, इस टेबल में फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ये होते नहीं हैं, होते ये न्यूट्रल हैं, लेकिन मैं आपको इस फॉर्म में बता रही हूँ। अगर ऐसा होता तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपस में कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। वो तो अपनी ही पोजीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती हैं जब तक हम उन पर कोई किसी किस्म की मोशन जो है वो अप्लाई नहीं करते। तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारी ये जो चीज़ें हैं ये कोलैप्स नहीं करती हैं, तो इसके पीछे वजह क्या आती है कि हर जो बॉडी है उसके अंदर अपने ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को फिर कैंसिल कर देते हैं। दैट्स वाई वो जो ऑब्जेक्ट हैं अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्टे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसमें चार्ज प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने से स्टार्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कम है, आप उसको अपने बालों के अंदर फेरते हैं, तो आपने क्या किया, उस कम को अपने बालों के अंदर रब किया, उसको अपने अंदर अपने बालों के अंदर फेरा है आपने उसको। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा आप देखेंगे जब आप अपने कम को बालों के अंदर से जब फेरते हैं और फिर जब बाहर निकलते हैं, अगर आपके पास वहाँ पड़े हुए पीस ऑफ पेपर्स हैं, जब आप उनके नज़दीक लेके जाते हैं तो उन पीसीज ऑफ पेपर्स को वो अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स डैट कि ये जो कम है ये चार्ज हो गई है, इट हैज़ अ पावर टू अट्रैक्ट अनदर बॉडी या अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी कम को हमने क्या किया, रब किया, डेट्स है जिसके रिजल्ट में इसने पेपर्स को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो ये जो एग्जांपल है ये आपकी बुक में अवेलेबल है। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटीज़ 13.1 एंड 13.2। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं 13.1। 2 केसेस हैं, देखिए इधर। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको मैं जिस तरह बताती जा रही हूँ वैसे ही आपने इसको डील करना है। ये आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, आपने क्या करना है, इसको रब कर रहे हैं किसी फर के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई खाल है या कोई कपड़ा नुमा है, कोई खाल टाइप, आप उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि ये चार्ज हो गई है। फिर आपने क्या किया, इसको एक स्पोर्ट के साथ, फॉर एग्जांपल सिल्क लाइक थ्रेड था, आपने उसके साथ इसको अटैच किया हुआ एज अ स्पोर्ट, आपने उसके साथ बांधा और ये उसके साथ जो है हैंग करने लगी। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपके पास एक साइड होगी उसकी। नेक्स्ट आप कोई और जो है प्लास्टिक रॉड लेते हैं, उस पहले भी आपने प्लास्टिक रॉड ली, अब फिर आप क्या ले रहे हैं, प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं, लेकिन अब आप फिर भी आप उसको रब करते हैं किसके ऊपर, फर के ऊपर। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, जब आपके पास ये जो 2 रॉड्स इकट्ठे हो गए हैं, दोनों ही आपके पास प्लास्टिक रॉड थे और दोनों ही को आपने फर के ऊपर रब किया, तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेके जाएंगे, जब आप इनको नज़दीक लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बिकॉज आपने इस प्लास्टिक रॉड को फर के ऊपर जब आपने रब किया तो इसके ऊपर जो भी चार्ज, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्जेस ही प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव होंगे तो फिर इस पर भी पॉजिटिव ही होंगे, बिकॉज आपने भी यहाँ पर सेम मटेरियल को सेम मटेरियल के ऊपर ही रब किया है। तो डैट्स इस सूरत में क्या होगा कि दोनों जो रॉड्स हैं इनके ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर ये
एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सेम चार्ज होने की वजह से। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्टिविटी 13.1। नाउ मूव टुवर्ड्स 13.2 एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, आपने यहाँ पे एक ग्लास रॉड लिया है, उसको आप रब करते हैं किसी सिल्क, फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा है सिल्क नुमा, आप उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। तो अब ये जो बॉडी है, ये जो पहला ग्लास रॉड मैंने लिया है, ये क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको किसी सिल्क थ्रेड के साथ आप इसको हैंग कर देते हैं स्पोर्ट के ज़रिए। नेक्स्ट आपके पास है, अब सेकंड वे क्या है, आप प्लास्टिक की रॉड लेते हैं, उसको अब आप रब कर रहे हैं किसी फर के ऊपर। अब आप यहाँ पे नोट करें, पहले आपके पास जो रॉड था, जो फर्स्ट हमने लिया, ये ग्लास रॉड है और इसको रब कर रहे हैं सिल्क के ऊपर। अब आप ले रहे हैं एक प्लास्टिक रॉड और अब आप उसको कर रहे हैं फर के ऊपर रब कर रहे हैं। तो अब दोनों के मटेरियल क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। अब जब आप इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। बिकॉज जब आपने इस ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर करवाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव होगा, लेकिन जो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा वो दूसरे की निस्बत क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस, जब आप इन दोनों रॉड को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज इसमें पैदा होने वाला चार्ज और इसमें पैदा होने वाला चार्ज दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डैट से ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला एक्टिविटी 13.1 में कि अगर हमारे पास सेम मटेरियल हो और सेम ही मटेरियल के ऊपर रब किया जाए डिफरेंट मटेरियल्स को, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और आप उनको डिफरेंट ही, फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है जिसके ऊपर आप उसको रब करें, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन सब में से। फर्स्ट है, चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर बॉडी। जाहिर सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो चार्ज है वही आपको बताएगा कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसने अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है। नेक्स्ट सेकंड वन क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है, अगर आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास है या प्लास्टिक है, तो वो क्या है, उनमें क्या पैदा होगी, फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ आपके पास क्या थे, यहाँ पर अनलाइक चार्जेस थे, तो उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो वही यहाँ राइट किया हुआ है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और यहाँ लाइक चार्जेस हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी। मीन्स डैट, इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसके नेगेटिव चार्ज है, आपको ये चेक करना है कि किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज नेगेटिव ही है कि पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाली बॉडी को अगर उसके नज़दीक लेके जाएंगे, अगर तो वो बॉडी उसको अट्रैक्ट करती है, इट मीन्स डैट कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नहीं करती तो इट मीन्स डैट कि उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक बेस्ट वे है, रिपल्शन जो है, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। कल हम इंशाअल्लाह इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।